12 अप्रैल को अनयानी सभ्यता में मनाया जाता है ऋग्वेद मॉलिक्यूल डे। ऋग्वेद मॉलिक्यूल है एक डेटाबेस, एक वेयर हाउस सभी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। कुल मिला के 24 फिजियो वर्चुअल मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे एक जीवित प्राणी बनता है। अहं शवं शिवम् अहं शवं शिवम् अहं शवम् अहं शिवम् अहं शवं शिवम् अहं शवं शिवम् अहं शवं शिवम्। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि ऐसी घड़ी भी हो सकती है जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया यानी प्राणायाम की सटीक जानकारी देगी? जी हां, अब ऐसा संभव हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। घड़ी का जायजा लेती यह महिला इस बात से बेहद खुश है कि प्राणायाम सीखने की उसकी इच्छा अब घर बैठे ही पूरी हो सकती है। प्राणायाम के दौरान एक बार अपने हिसाब से सांस लेने का समय एडजस्ट करने पर यह घड़ी उतने ही समय बाद आवाज करके बताती है कि आपको सांस लेनी है या छोड़नी है। ये घड़ी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में विकसित की गई है। प्राणायाम करके और अपने ब्रीदिंग टाइम को इम्प्रूव करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितना इम्प्रूवमेंट अचीव किया। इस घड़ी को बनाने में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। घड़ी की कीमत 1200 रुपए से 12 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 12 करोड़ की घड़ी से 10,000 लोगों की प्राणायाम सीखने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ब्रीदिंग के लिए सेंसर, पर्टिकुलर सेंसर लगा के और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो कि इस घड़ी के उसमें इनपुट सिस्टम में लगा दिया है सारे के सारे, और फिर उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया तो वो पूरे 3 घंटे का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन सांस रोकने में इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द ये घड़ी बाजार में उपलब्ध होगी। प्रणाम, मैं एंकर अश्विनी जी, डिजिटल लिविंग, और हम लोग डिजिटल लिविंग के ऊपर चर्चा करते हैं। मेरा काम क्या है? मेरा काम है डिजिटल लिविंग के बारे में लोगों से बातचीत करना, लोगों के विचार जानना, डिजिटल लिविंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उनको समझना और फिर उनको टेक्नोलॉजी के एंगल से तोलना, यानी चेक करना, टेस्ट करना कि वो टेक्नोलॉजी के एंगल से, क्योंकि डिजिटल लिविंग का मतलब टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के एंगल से चेक करना उनको और फिर आप लोगों को वापस कन्वे करना और आप लोग जिससे समझें कि डिजिटल लिविंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या जाना चाहिए नहीं चाहिए तो बात की बात है, पर डिजिटल लिविंग नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है ये पता करना, क्योंकि जानकारी खोजी प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, तो खोजना कि डिजिटल लिविंग कहती क्या है और डिजिटल लिविंग मतलब हम जो अभी जी रहे हैं वो डिजिटल लिविंग नहीं है क्या, ये बातें समझने के लिए हमें डिजिटल लिविंग के ऊपर बातचीत करने का ये सिलसिला शुरू किया था मैंने। तो उसी को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल लिविंग की जो स्टेटमेंट क्या है, डिजिटल लिविंग की स्टेटमेंट कहते हैं कष्ट मुक्त जन्म, कष्ट मुक्त जीवन और कष्ट मुक्त मरण। मतलब कमाल है कि डिजिटल लिविंग में 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई है? कष्ट मुक्त को। लोग कहते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, पर किससे चाहिए मोक्ष, किसको मुक्ति चाहिए, किस चीज से मुक्ति चाहिए,
किस चीज से मोक्ष चाहिए, मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी अवेलेबल है नहीं। सारे के सारे कंफ्यूज्ड हैं। टोटल डिजिटल लिविंग में आने के बाद पता लगा है कि आत्मा नाम के शब्द पर सारे कंफ्यूज्ड है। एक शब्द क्रिएट कर दिया आत्मा, और उसके चक्कर में सारे के सारे टोटल उस शब्द को ढूंढने में लग गए कि वो शब्द है क्या, और उस शब्द के बारे में किसने क्या कहा है, कुछ कहा है, नहीं कहा है, क्या मतलब है उसका, क्या नहीं। तो जब डिजिटल लिविंग में आते हैं हम, तो हमें बहुत चीजें बड़े आराम से समझ में आती है। देखो, एक शब्द है एनर्जी, एक शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, करंट। अब अंग्रेजी में जाओगे तो कंफ्यूजन तो आएंगे ही। करंट जो है वो जब पानी बह रहा है उसको भी करंट कहते हैं, और जब बिजली चलती है तारों के अंदर उसको भी करंट कहते हैं। अब देख लो, करंट किसको कहते हैं भगवान जाने। मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि भाषा के चक्कर में, क्योंकि भाषा तत्व एक ना मॉलिक्यूल है, भाषा मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल, हिंदित्व मॉलिक्यूल। जब डिजिटल लिविंग में आए तो 24 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ में आया, और 24 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के समझ आने में उसमें से एक मॉलिक्यूल है भाषा तत्व। हिंदित्व का नाम दिया गया, उसको हिंदित्व नाम दिया गया। हिंदित्व यानी हिंदी भाषा जो है, हिंदित्व और हिंदी भाषा में फर्क है। हिंदित्व का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो आपको शब्द देता है, और मतलब जो आपकी एनर्जी को शब्दों में कन्वर्ट करता है, वो है हिंदित्व मॉलिक्यूल। द ओनली वन मॉलिक्यूल यू हैव, एवरीवन हैज टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू वर्ड्स। कहते हैं शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द को ब्रह्म क्यों कहा गया? तो शब्द को ब्रह्म इसलिए कहा गया कि इट इज फुल ऑफ एनर्जी। उसमें पृथ्वी तत्व तो बहुत थोड़ा सा होता है। शब्द जो है वो 5 तत्वों का बना है। अगेन वही 5 शरीर जिसको कहते हैं जीवित का, और शब्द जीवित रहता है। शब्द क्योंकि प्योर एनर्जी है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। कहते हैं ना कि वो पिछले उसमें एक ना व्हाइट नॉइज करके एक टर्म है, अगर आपने सुनी हो तो। व्हाइट नॉइज का मतलब होता है शोर। ये शोर क्या है? तो टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये शोर जो है, जो भी हम बोलते हैं, हॉर्न, बोलते हैं हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, तो क्यों नहीं बजाना चाहिए? क्योंकि वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है निकालने में शब्दों को नॉइज में से। बम फूटते हैं तो शब्द गायब हो जाते हैं, बूम, और वो इतना नॉइज हो जाता है कि हमें पता ही लगता है कि वो नॉइज में शब्द भी एम्बेडेड हैं, पूरे के पूरे। और नॉइज में आपकी पूरी महाभारत आकाश तत्व पर लिखा होता है। एक आपको पहले बात बताई होगी मैंने कभी, डिजिटल लिविंग में आने से ही समझ में आया ये, कि आकाश तत्व पे लिखा होता है रामायण। वो थे ना, क्या नाम है उनका, वेद व्यास जी, जिन्होंने वेद लिखे थे। वेद व्यास जी ने नहीं लिखे थे, उन्होंने बोले थे पढ़ करके। कहां से पढ़ा? उस नॉइज में से, वो जिसको आज हम व्हाइट नॉइज कहते हैं, उस नॉइज में से शब्दों को निकाला, पढ़ा, और गणेश जी के माध्यम से वो लिखवाया गया। गणेश, आज से धर्म का वो हो रहा है, स्थापना हो रही है। आज का दिन बहुत 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 महत्वपूर्ण है, 12 अप्रैल। आज से धर्म की शंकर जो थे हमारे, शंकर को तो आप जानते ही हैं, पार्वती के पति, जिनको पार्वती ने प्राप्त किया था, उसके लिए क्या कहते हैं, पति पाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज के दिन की। आज है 12 अप्रैल, और 12 अप्रैल को अन्यानी कल्चर में, अन्यानी सभ्यता में मनाया जाता है क्या, कुछ तो मनाया जाता है, दिवस है, कुछ मॉलिक्यूल दिवस है, कलेक्शन मॉलिक्यूल दिवस, या तो कुछ तो नाम है उसका। आज 12 अप्रैल, आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा।
तो आज जो है ना जानकारी कलेक्ट करने का दिन है, यानी धर्म की स्थापना हो रही है और नए ये समझ लो आपके आज का दिन वो दिन है जब वेद लिखे गए थे, वो दिन आज रिपीट हो रहा है। जब भी लिखे गए होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कि आज का जो दिन है ये वही दिन है, वही दिन तो हो ही नहीं सकता, रिपीट होता है नहीं। आज का दिन मतलब वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स, तो हिस्ट्री डजंट रिपीट, इवेंट रिपीट्स। देयर इज अ करेक्शन। यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिपीटिंग द हिस्ट्री, रिपीटिंग द इवेंट्स और रिपीटिंग द टाइम। टाइम नेवर रिपीट्स। तो आज का दिन तकरीबन वही कैरेक्टरिस्टिक्स है आज के दिन में जो जब वेद लिखे गए थे तो उस दिन थी। तो आज से आप ये समझ लें कि नए उस पे वेदों को नए सिरे से समझने के लिए डिजिटल लिविंग आई है। तो डिजिटल लिविंग अगर आ गई है और उसको समझने के लिए जो सारी जानकारी उपलब्ध हो गई है, और आज का जो मॉलिक्यूल का डे है वो आप समझ लें। आज इसीलिए हिंदित्व भाषा मॉलिक्यूल पर बातचीत शुरू हुई है, क्योंकि आज का दिन है भाषा का, हिंदित्व मॉलिक्यूल को समझने का। बहुत ही बढ़िया दिन है आज का। और हिंदित्व मॉलिक्यूल जो है वो आपकी ऊर्जा को शब्दों में कन्वर्ट करता है, और शब्द को ब्रह्म कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि। अन्याली सभ्यता का मतलब है अन्य को है या नहीं है मुझे नहीं पता, अन्य नहीं, अहम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पर मैं चलने लगा हूं। आपको ध्यान होगा कि कुछ लोग ना मौन रहने की बात करते हैं। कुछ लोग मौन रहने की बात करते हैं। मौन रहने का मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं मौन रहने का मतलब क्या है? टेक्निकल, मैं टेक्नोलॉजी के एंगल, देखो डिजिटल लिविंग की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी के बिना हम चल नहीं सकते आगे। हमारे तो एक कदम भी अगर 1 इंच भी आगे बढ़ना है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 पिकोमीटर भी आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल जमाना चल ही रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। खैर, तो हम ये बात कर रहे थे कि मौन रहने की, चुप रहने की साधना, मौन साधना करने का जो एक रिवाज चलता है कन्वेंशनल लिविंग में, डिजिटल लिविंग में मौन रहने का रिवाज नहीं है बिल्कुल भी। समझे आप? डिजिटल लिविंग में मौन रहने का रिवाज है ही नहीं। क्यों? क्या है, अभी तक जो है ना लोग शब्द जो है, आप जब सांस लेते हो ना तो शब्द निकलते हैं, आपको पता है? जो आपके मन में है, जो कहते हैं ना मन ही मन में बोलो, तो जो आप मन में बोल रहे हो ना वो सांस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और वो सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो पता लग जाएगा उसको, अगर उसके पास अपनी कम्युनिटी शील्ड बेटर है तो। और अगर आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो और उसकी अगर कम्युनिटी शील्ड बेटर है तो नुकसान आपको होगा, उसको नहीं होगा। उसको तो होगा ही नहीं, आपको और आपके परिवार को होगा नुकसान उसका, अगर उसकी कम्युनिटी शील्ड डेवलप्ड है, विकसित है तो, फंक्शनल है तो, काम कर रही है तो, मेंटेन्ड है तो मौन रहने का जो कंसेप्ट शुरू हुआ था कन्वेंशनल लिविंग में, वो हुआ था कि आप मौन रहोगे तो आप गलत बात नहीं कहोगे किसी से, आपके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं एक बात, बहुत अच्छे से समझ लो आप, कि आपके मुंह से शब्द जो भी निकले, अगर आपके मन से खराब शब्द निकलेंगे तो वो आपको कई गुना ज्यादा नुकसान देंगे। मौन रहने में सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप दूसरों के बारे में गलत सोच सकते हो। तो अब आप देख लो कि मौन रहने में अगर तो आप सांस नहीं ले रहे हो तब तो चलेगा, या आपके विचार आपके आने बंद हो, मौन रहने में अगर आपको विचार आने बंद हो गए तो चलेगा, आपने डिसीजन लेना छोड़ दिया तो चलेगा। लेकिन ये देख लो कि अगर आपने कोई शब्द बोले मन ही मन में तो वो आपको बहुत नुकसान करेंगे। ये आप समझ लीजिए, आपकी मेंटल बॉडी या मेंटल एफिशिएंसी गिरती चली जाएगी।
अगर आप बोल दोगे तो आपकी मेंटल एफिशिएंसी नहीं गिरेगी। आप ये बात समझ लो अच्छे से। मेंटल एबिलिटी कम क्यों होती है? मेंटल एबिलिटी कम होती है मौन रहने से और मन ही मन किसी को गाली देने से। ध्यान रखिएगा इस बात को आप। तो मौन रहो, पर मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप मन ही मन कुछ बोल रहे हो, कुछ नहीं। मौन अगर रहना है तो मन को मौन रखना है। शब्दों को मौन रखने का कोई मतलब है ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। ये तो वॉल्यूम है, आपने वॉल्यूम कम ज्यादा कर लिया, आपने एनर्जी थोड़ी सी बचा ली, पर शब्दों में तो एनर्जी डली गई। मन और बुद्धि एक लय में काम क्यों करने चाहिए? इसीलिए कि बुद्धि जो है शब्द बना करके बाहर बोल देती है और मन अपने अंदर रखता है। दोनों केसेस में नुकसान है आपको, दोनों ही केसेस में नुकसान है अगर आप गलत भाषा पे, गलत दिशा में मौन हो तो। ये बात समझने वाली है। डिजिटल लिविंग का जमाना चल रहा है और डिजिटल लिविंग में ही हम माइग्रेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें बहुत समझनी बहुत जरूरी है। हिंदुत्व मॉलिक्यूल आपका अगर डिस्टर्ब होगा तो आपके मुंह से शब्द ठीक निकलेंगे ही नहीं, गलत शब्द निकलेंगे। अब गलत, ठीक और गलत आपको ही डिसाइड करना है। दुनिया क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात आप समझ लो कि बॉडी पार्ट्स है, उनका कुछ नाम हिंदी में कुछ है, अंग्रेजी में कुछ है, किसी भाषा में कुछ है, किसी भाषा में कुछ है। हिंदुत्व को तो भाषा से मतलब है ही नहीं ना। हिंदुत्व तो आपका, हिंदुत्व मॉलिक्यूल जो है वो आपकी विचारों को शब्दों में कन्वर्ट करता है। ये तो मॉलिक्यूल है, इसका काम ये है, फंक्शन। अगर ये डिस्टर्ब है तो आपके शब्द डिस्टॉर्टेड आवाज होगी, डिस्टॉर्टेड वर्ड्स निकलेंगे, डिस्टॉर्टेड सोच निकलेगी। तो आप ये समझ लो कि हिंदुत्व मॉलिक्यूल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि समझनी ही पड़ेगी। और डिजिटल लिविंग में ये चीजें समझ में आती हैं और किसी भाषा, और उसमें कन्वेंशनल लिविंग में तो बिल्कुल भी नहीं आती। कन्वेंशनल लिविंग तो एक किस्म से आपको नरक की वाइब्रेशंस को रिसीव करती है, तो उससे जितनी जल्दी छूटना चाहो छूट सकते हो। अगर आपको स्वर्ग की वाइब्रेशंस चाहिए, अगर आप अपने घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में, गली में, शहर में, राष्ट्र में, पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, अगर आपको स्वर्ग की वाइब्रेशंस चाहिए तो आप सबसे पहले अपने लिए अपने आप को तैयार करो कि आप स्वर्ग की वाइब्रेशंस रिसीव कर पाओ, और फिर अपनी कम्युनिटी शील्ड से उसको स्प्रेड कर पाओ, तो आपके घर को फायदा होगा, फिर आपके अड़ोस पड़ोस में फायदा होगा। कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी ने अपने घर में आग लगा ली तो आपके घर में क्या होगा? आपका घर तो फालतू में चल गया ना, फ्री में। तो इसलिए पड़ोसी के घर में भी आग ना लगाए, पड़ोसी के भी यहाँ डिजिटल लिविंग का पसारा हो, स्वर्ग की वाइब्रेशंस आए, तो वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे। ये टेक्नोलॉजी द्वारकाधीश ने मोदी जी को सिखाई, तो उन्होंने सारा अड़ोस पड़ोस बहुत बढ़िया से डेवलप किया। और उसको डिस्टर्ब करने के लिए जो नेगेटिव एलिमेंट थे वो अपने आप गायब होते चले गए। वो तो किसी को कुछ करने की जरूरत है। प्रकृति का तो नियम है कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए उसको गायब करना, प्रोवाइडेड वो प्रकृति हमारे अंदर हो तो सही। हम अपने अंदर के नेगेटिव एलिमेंट नहीं कर पाते, हटा पाते, तो बाकियों के एलिमेंट कैसे हटाएंगे? बस हमारे अंदर अगर नरक की वाइब्रेशन आ रही है तो हमारे यहां से बाहर जो है नरक की वाइब्रेशन ही जाएंगी ना। अगर हमारे अंदर नरक की वाइब्रेशन आ रही है तो बाहर भी नरक की वाइब्रेशन ही जाएंगी। तो हमें अपने को तैयार करना है कि एटलीस्ट स्वर्ग की वाइब्रेशंस हमारे को आने लगे तो नरक की वाइब्रेशन कम होती चली जाएंगी। पहले तो जब शुरू होगा तो नरक की, स्वर्ग की वाइब्रेशन आनी शुरू होंगी ना, तो सबसे पहले आपके कष्ट कम होने शुरू होंगे, कष्ट मुक्त जीवन, फिर कष्ट मुक्त जन्म, यानी आपके बच्चे जब जन्म लेंगे तो आपको और आपकी पत्नी को कष्ट नहीं होगा, बच्चों को कष्ट नहीं होगा, स्वस्थ होंगे। कष्ट मुक्त मृत्यु वो तो आज की तारीख में सारे चाहते ही हैं। वो है ना मदर ऑफ
सीनियर सिटीजन, मदर ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन, डॉक्टर निधि अग्रवाल, वो यही कहती है कि उनको कष्ट है इसीलिए क्योंकि उनके अंदर स्वर की वाइब्रेशन वो रिसीव ही नहीं कर पाते। तो क्या करेंगे? तो वो इस काम में लगी है कि स्वर की वाइब्रेशन सीनियर सिटीजन रिसीव करने लगे। खैर, ये एक अलग बात है। पर मैं जो बात कर रहा था, आज के दिन की बात कर रहा था। आज वही दिन है जब, जो दिन वैसा ही दिन है, वही तो नहीं कहूंगा, वैसा ही दिन है जैसा कि तब था जब वेद लिखे थे गणेश जी ने वेद व्यास के बोलने पर। तो आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शाम को 6 बजे से शुरू हो जाएगा वो समय, और अगर आप चाहें तो अपने आप को तैयार करना शुरू कर दे इस उससे श्वास योग, नमो योगा, मोदी शंख टेक्नोलॉजी, अनिकेत शंख और निष्ठा नभ शंख और सीमालवर और पता नहीं ऐसे बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। एशले योग, निष्ठा योग, सर्वोत्तम और निश्चल हवन, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं और बन चुकी हैं, क्योंकि आज के दिन ये देनी थी पब्लिक में, देने का टाइम था। भाषा तत्व का दिन है, हिंदित्व मॉलिक्यूल का दिन है आज। तो ये चीजें मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने आज ये काम शुरू किया है, रिकॉर्डिंग का करी है आज की रिकॉर्डिंग। और आज का दिन बहुत 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 मंगलमय हो सबको, ये मैं कहूंगा, क्योंकि मैं प्रेयर नहीं कर सकता। मैं अपने लिए प्रेयर नहीं कर सकता तो दूसरों के लिए क्या करूंगा? और मैं खुद ही बीमार हूं और दूसरों के लिए प्रेयर करूंगा तो अपनी बीमारी उनको दे दी। मतलब कमाल है कि हम अपनी बीमारियां दूसरों को देते जा रहे हैं दान के रूप में। हम अगर गलत पैसा कमाते हैं और उसका दान करते हैं तो क्या होगा? लेने वाला बीमार होगा, आप तो बीमार हो ही पहले से। तो ये समझने की चीजें हैं डिजिटल लिविंग में, जो दिखने लगी हैं, समझ में आने लगी हैं, और हम इनसे बचने के उपाय जो कि आ चुके हैं वो करने लगे हैं योग के रूप में, योगा के रूप में नहीं, योग के रूप में। नाम नमो योगा और क्या एशले योगा या कुछ ऐसे नाम है, उसमें योगा लगा हुआ है, तो उसमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होंगे। योगा मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, योग मतलब मन और बुद्धि को जोड़ना, मन और बुद्धि को जोड़ना, ब्रिज बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का। ये समझ लिया आपके इसके दिन से, आज के दिन से धर्म की स्थापना हो रही है। वो स्थापना जिसका काम कृष्ण ने महाभारत में शुरू किया था। कब? कंस को मारकर। लोग कहते हैं कि धर्म की स्थापना का लिए उसने महाभारत करवाई, ऐसा नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए उसने कंस को मारा था। धर्म की स्थापना तब से शुरू हुई थी जब उसने कंस को मारा। धर्म की स्थापना तब हुई थी शुरू जब उसने किसको क्या किया? जब वो छोटे से थे, पालने में थे, और वो 2-4 कुछ उनको निपटाया, पूतना को निपटाया। हाँ, असल में धर्म की स्थापना हुई थी पूतना को निपटाने से, जब उन्होंने पूतना वध किया था। तो धर्म की स्थापना का नींव डाली गई थी। कंस को मारने तक वो नींव डली थी, जब तक कंस नहीं मारे गए थे। जरासंध तो बाद में मारे गए थे। कंस मारे गए थे जब नींव डली थी, जब नींव पूरी हुई थी। उसके बाद जब जरासंध मारे गए थे तो वो समझो कि महल बनना शुरू हुआ था। देखो कमाल है महाभारत के। महाभारत में कृष्ण ने धर्म की स्थापना शुरू की थी पूतना वध से, और वो उसकी नींव डाली थी, और वो नींव पूरी हुई थी किससे? कंस के वध से। नींव का काम कंस के वध से पूरा हुआ था। और उसके बाद जरासंध के मृत्यु के साथ जब औरतों को छुड़वाया था, बहुत सारी औरतें थी ना, 16,000 रानियां कही जाती है ना कृष्ण की, तो वो 16,000 जो थी कैदी थी, उसके हरम में थी। किसके? जरासंध के उसमें कंट्रोल में थी।
और जरासंध उनका दुरुपयोग करता था, तो उनसे छुड़ाया था। तो वो समझो पहली ईंट रखी गई थी, पहली मंजिल की, ग्राउंड फ्लोर की नींव रखी गई थी जरासंध का वध करके। तो आप इस चीज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज देखो कितनी जानकारी मिल गई आज के दिन। क्यों? क्योंकि आज का दिन जो है बना ही इस पर्पस के लिए था कि धर्म की स्थापना हो चुकी है, उसके लिए सारी जानकारी आ चुकी है, सारे योग, आसन, योगा, पोगा सब कुछ आ चुका है और अब आपको इस्तेमाल करना है। आप ये समझ लो मोटा मोटा एक ना ऋग्वेद है, अगर आप इस बात को समझें तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है सारी ज्ञान का भंडार। ऋग्वेद को कहा गया है सारे ज्ञान का भंडार। तो आज शायद ऋग्वेद मॉलिक्यूल ही होगा मेरे ख्याल से, खैर जो भी है। तो सारे ज्ञान का भंडार, तो अब वो भंडार आज से खुलना शुरू हो गया है। ज्ञान नल के लगे थे 5 2011 में, जब कृष्ण इंद्र बने थे तो उन्होंने ज्ञान नल के लगवाए थे और वो लगे थे काल सर्कल में। पृथ्वी के ऊपर एक जगह बनाई गई थी काल सर्कल, काली माता चौक जो है उसका वो सेंटर था, केंद्र था, और बनाया गया था घेरा 100 माइल का, 100 माइल्स। उसको आप एनसीआर कह सकते हो। निश्चल खाटू का प्लेट्यू कहलाता है, आप वो निश्चल खाटू प्लेट्यू कहलाता है, क्योंकि निश्चल खाटू उसके केयर टेकर है, मालिक है आज की तारीख में। और अगले 99,999 महायुगों के लिए ये सेटिंग हुई है। खैर, तो ये समझ लो आप कि वो जो 5 ज्ञान नलके लगे थे, वो 5 ज्ञान नलकों से ज्ञान का वितरण शुरू हो जाएगा। कब से शुरू हो जाएगा? 29 अप्रैल से। 29 अप्रैल से नहीं, हाँ नवरात्रे आ रहे हैं ना, नवरात्रे शायद कल से शुरू हो रहे हैं। फिर दक्षिण्या दीक्षा शुरू हो रही है 14 तारीख से, और 13 अप्रैल से शायद नवरात्रि पहला नवरात्र है, 13 अप्रैल से दुर्गा आ रही है। तो दुर्गा जो आ रही है वो अब की बार ज्ञान नल के खोलने ही आ रही है, ये समझ लो आप। तो वो ज्ञान नल के 29 अप्रैल तक डेफिनेटली खुल जाएंगे, 29 अप्रैल तक डेफिनेटली खुल जाएंगे वो। तो ये आज का जो वो था, मेरे को देनी थी जानकारी। तो आज डिजिटल लिविंग के एंकर अश्विनी जी, एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी जी, भोगवान टीवी पर आज की खाज कार्यक्रम में शाम को 4 बजे हर शुक्रवार को एफबी लाइव होता है। और वैसे आप इसको जो है कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इनके वीडियोस भगवान टीवी के ऊपर मिल जाएंगे आपको, उनकी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह, कहीं भी ढूंढ सकते हैं। डिजिटल लिविंग सर्च कर लो, आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम बात कर रहे हैं डिजिटल लिविंग की। डिजिटल लिविंग का मतलब है कष्ट मुक्त जन्म, कष्ट मुक्त जीवन और कष्ट मुक्त मरण। ये है आज की डिजिटल लिविंग का आधार। डिजिटल लिविंग का आधार क्या है? कष्ट मुक्त जन्म, कष्ट मुक्त जीवन, कष्ट मुक्त मृत्यु। तो ये तीन आधार है, ये 3 त्रिकोण आधार है। ये इसको हम दशांग छत्री कहते हैं। एक्चुअली दशांग छत्री कहलाता है ये। दशांग छत्री मतलब डिजिटल लिविंग, और डिजिटल लिविंग मतलब कष्ट मुक्त जन्म, कष्ट मुक्त जीवन और कष्ट मुक्त मृत्यु। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।